गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ two matrices A and B is defined if the number of columns of A and number of rows of B are equal। अगर नंबर ऑफ कॉलम A मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रो B मैट्रिक्स का इक्वल है दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट किया जा सकता है। लेट A इक्वल टू हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A I J M क्रॉस M का ये मैट्रिक्स है एंड B एक मैट्रिक्स ले रहे हैं B J के ये N क्रॉस P का मैट्रिक्स है। देन द प्रोडक्ट of A and B is the matrix C ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स सी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n क्रॉस p दैट मींस m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। जो मैट्रिक्स हम लोग को सी मैट्रिक्स मिलेगा वो m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। और जो मैट्रिक्स होगा C, द मैट्रिक्स C इक्वल टू C I K M क्रॉस P इस तरीके से डिफाइंड होगा। इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल लेके। एग्जांपल लेट हमने A एक मैट्रिक्स एज्यूम किया, क्या मैट्रिक्स 1 2 3 1 0 2, ये एक मैट्रिक्स लिया। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 3 कॉलम दैट मींस 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। B हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस समथिंग, 3 क्रॉस कुछ भी हो सकता है दैट मींस 3 क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो हम रो 3 बनाएंगे 1 2 3 0 2 4 1 3 5। हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस इसका ऑर्डर 3 क्रॉस समथिंग हो सकता है दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना, 3 क्रॉस 3। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। C जो होगा इसका प्रोडक्ट होगा दैट मीन्स A क्रॉस B जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, A और B का प्रोडक्ट जो फाइंड कर रहे हैं, या एक क्रॉस में बोल के AB हम लोग बोल सकते हैं, ये फाइंड कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से फाइंड होगा,
हम लोग पहले नोट करते हैं 1 2 3 1 0 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स 1 0 1 2 2 3 3 4 5, इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई जो होगा, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4 प्लस 3 into 3, दैट मीन्स इस रो का, ये रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 3 9, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 into 0 0 प्लस 2 into 2 4 3 into 4 12। थर्ड रो के लिए थर्ड जो एलिमेंट होगा 1 क्रॉस 1 का 1 into 1 1 प्लस 2 into 3 6 3 into 5 15। इस तरीके से हमने एक रो फाइंड किया, फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो के लिए भी हम लोग ऐसे करेंगे। ये 1 0 2 है, तो 1 का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट मीन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का तो हमने कर दिया। तो 1 into 1 1 प्लस 0 into 2 0 2 into 3 6, 1 into 0 0 प्लस 0 into 2 0 2 into 4 8। थर्ड क्या है 1 into 1 1 प्लस 0 into 3 0 2 into 5 10। इस तरीके से अभी पूरी वैल्यू को क्या करना है, सम करना है। दैट मीन्स पूरी वैल्यू का सम कितना होगा, 4 प्लस 1 5 9 14 4 and 12 16 15 और 6 21 प्लस 1 22 6 प्लस 1 7 8 1 प्लस 10 11। ये हम लोग का क्या होगा, सी मैट्रिक्स होगा। सी क्या है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। और अगर इसको ऑर्डर चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर देखते हैं 2 रो एंड 3 कॉलम, दैट मीन्स 2 क्रॉस 3 मिला। तो इसका ऑर्डर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट के लिए रो और सेकेंड का कॉलम 2 क्रॉस 3 से इसका प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए ये जरूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of matrices। इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा। फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो होता है फॉर थ्री मैट्रिसेस, जो 3 मैट्रिसेस है ए बी एंड सी, इसके लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पहले ए एंड बी का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें सी का मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर। तो इस तरीके से ए बी और सी का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए बी सी का मल्टीप्लाई। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मैट्रिक्स का। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए बी प्लस सी, इसमें दो तरीके से है, ए बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी, ए का दोनों में मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसका ए प्लस बी, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इस तरीके से, सी का मल्टीप्लाई दैट मीन्स ए सी प्लस बी सी। इस तरीके से दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन।
थर्ड जो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है आई, वो एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स आई का अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ए में आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए किसी मैट्रिक्स के इक्वल भी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आई जो होता है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हमने प्लस और माइनस करना पहले भी देखा था। एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ए बी सी, 3 सेट दिए हुए हैं और तीनों सेट में की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या गिवन है, ए गिवन है 2 3 4 2, बी गिवन है 1 -2 3 5 एंड सी जो गिवन है -2 5 3 4। इस तरीके से ए बी सी गिवन है तीनों। अब ए बी सी गिवन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो डायरेक्ट प्लस माइनस है, बट इसका फोर्थ एंड फिफ्थ क्या गिवन है, मल्टीप्लाई दिया है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी, दैट मींस हम लोग ए बी फाइंड करके देख रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 4 3 2। इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। और बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 1 3 -2 5। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है, दैट मींस वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स का रो कितना है, 2 है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, इसका रो का, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो का दैट मींस 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 -8 2 3 जा 6 4 5 जा 20 3 1 जा 3 -4 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 -8 दैट मींस -6 6 + 20 26 3 -4 -1 9 + 10 19। इस तरीके से ए बी का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आज एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन थर्ड में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थर्ड, इसमें पूरे क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चन थर्ड के। तो क्वेश्चन थर्ड का कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन जो हमको गिवन है, क्या फाइंड करना है, 2 1 3 2 -1 and 1। देन सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है 1 0 1 -1 2 1। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट रो का कॉलम एंड सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है कि नहीं। तो क्या होगा, इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 कॉलम है और इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। दैट मींस दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 × 1 2 1 × -1 2 × 0 0 1 × 2 2 2 × 1 2 1 × 1 1 3 × 1 3
2 इंटू -1 -2 रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। 3 का 0 में 0 प्लस 2 2 जा 4, 3 का 1 में 3 प्लस 2 1 जा 2, -1 1 -1 1 का -1 -1 0 0, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 का -1 1 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इस तरीके से अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो वैल्यू क्या होगा 2 - 1 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1, 0 प्लस 4 4 एंड 3 प्लस 2 5, -1 -2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0। इस तरीके से जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिला 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 2 और ये क्या है 2 क्रॉस 3, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मिला। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि आगे कोई क्वेश्चन है जो इस बेस पे या इस तरीके से बनता है, तो इसमें एक क्वेश्चन भी होगा जो फिफ्थ क्वेश्चन है। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करके देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ वैल्यू गिवन है, उसमें वैल्यू फाइंड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन क्या गिवन है, ए गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। देन हमको 3a - 5b फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट 3a - 5b फाइंड कर रहे हैं। 3a - 5b, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे एंड b की वैल्यू पुट करेंगे। दैट मींस 3 a की वैल्यू क्या है 2/3 1 5/3 एंड 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। इस तरीके से a की वैल्यू गिवन है -5 एंड b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू गिवन है 2/5 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। इस तरीके से b की वैल्यू गिवन है। अब दोनों मैट्रिक्स का हम लोग को ये फाइंड करना है 3a - 5b। तो पहले हम लोग 3 का क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई, सेकंड मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, दैट मींस 2 3 1 जा एंड 5 1 2 4, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 3 कैंसिल होते जाएगा, 7 3 2 जा 6 3 3 कैंसिल, दैट मींस 2 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस 2 3 5 1 जा 5 1 2 4 7 6 एंड 2। इस तरीके से अब दोनों का क्या फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। दैट मींस दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करने से वैल्यू क्या आएगी देखते हैं हम लोग, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। इस तरीके से हम लोग को ये क्या मिला जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है एक जीरो मैट्रिक्स है, जिसको किस तरीके से शो करते हैं, ये जीरो मैट्रिक्स हम लोग इसको डार्क कर देते हैं। दैट मींस ये क्या होता है जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि उसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरोस। तो अगर पूरे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।